सर आपके विरोधी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार से बिहार चल नहीं रहा है, संभल नहीं रहा है। ऐसा है, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो नीतीश कुमार की तारीफ करेंगे? छिटपुट घटनाएं पूरी दुनिया में चलती है, पूरे अपने देश में भी चलती है। वो कोई हमेशा ये फुल प्रूफ कर ही नहीं सकता। मुजफ्फरपुर के काटी थाना है, वहाँ पे कस्टडी में एक लड़के की मौत हो जाती है। सवाल आपके पुलिस के ऊपर उठा है। उस थाने में जो लोग रात में ड्यूटी में थे, शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक, उनको अभी तक सस्पेंड कर देना चाहिए था। इंक्वायरी शुरू हो जानी चाहिए थी। तो होगी, मुझे पूरा विश्वास हो गया होगा, होगी, पूरी जांच होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में आरजेडी लगातार जेडीयू के ऊपर, एनडीए के ऊपर सवाल उठा रही है। आरजेडी का कहना है कि अब नीतीश कुमार के हाथ में कुछ भी नहीं है, बिहार बिल्कुल अनियंत्रित हो गया है। मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपके विरोधी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार से बिहार चल नहीं रहा है, संभल नहीं रहा है, प्रशासन के हाथ में सब कुछ है, बिल्कुल अनियंत्रित हो गया है, बिहार में ब्यूरोक्रेट्स का शासन है। ऐसा है, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो नीतीश कुमार की तारीफ करेंगे? राहे बगाहे जब कभी इस तरह का मौका कुछ मिल जाता है उनको, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की जो कहानी है, उसकी नींव कितनी पुरानी है सब कोई जानते हैं। आरजेडी शासन में अगर आप तुलना कर लें और जो कानून व्यवस्था उस समय थी और अभी की थी, तो ज़मीन और आसमान की फ़र्क नज़र आएगी आपको। छिटपुट घटनाएं पूरी दुनिया में चलती है, पूरे अपने देश में भी चलती है। वो कोई हमेशा ये फुल प्रूफ कर ही नहीं सकता कि हाँ इस तरह से कोई होगा नहीं। वैसा नहीं होता तो न कभी पुलिस की ज़रूरत पड़ती, न सिपाही की ज़रूरत पड़ती, न पुलिस अफसर की ज़रूरत पड़ती। लेकिन देखिए, मुजफ्फरपुर के काटी थाना है, वहाँ पे कस्टडी में एक लड़के की मौत हो जाती है। सवाल आपके पुलिस के ऊपर उठ रहा है। निश्चित रूप से अगर उसकी कस्टडी में मौत हुई है, अभी तक जितने उस थाने में जो लोग रात में ड्यूटी में थे, शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक, उनको अभी तक सस्पेंड कर देना चाहिए था। इंक्वायरी शुरू हो जानी चाहिए थी। इसमें क्या शक है? वो तो होगी, मुझे पूरा विश्वास हो गया होगा, होगी, पूरी जांच होगी। क्योंकि अगर कस्टडी में डेथ हुई है तब तो ये बहुत भयंकर बात है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। तो ये वो दोषी हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। जो कस्टडी में किसी की डेथ होती है, दैट इज़ नॉट ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ये जो लोग किए हैं, चाहे किस कारण से किए हैं, ज़्यादा उस पर इंक्वायरी किए हैं, मारपीट किए हैं, उसको टॉर्चर किए हैं, उसके चलते हुए तो जितने लोग हैं वो, और उस थाने से जितने इंचार्ज लोग हैं, सबकी सस्पेंशन होनी चाहिए और इंक्वायरी होकर उनको पूरी इंक्वायरी करा के उनकी जांच होनी चाहिए और तब उसी हिसाब से, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। इसको कौन रोक रहा है? और वो होगा ही। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि बिहार में पुलिसिया का राज आ गया है, पुलिस ही संभाल रही है बिहार को। किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर संभालना पुलिस की ही काम रहती है। आरजेडी वालों को ज्ञान कहाँ है? दूसरा कौन संभालता है? प्रशासन, सरकार, लोकतांत्रिक अधिकार विधायकों को है, माननीय सरकार में जो है उनको है, वो अपना पूरी व्यवस्था करते हैं, कानून बनाते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम पुलिस की रहती है। और पुलिस अगर गड़बड़ाई है तो वो पुलिस दोषी है। जहाँ भी गड़बड़ाई है, जब भी गड़बड़ाती है, उन पर कानूनी कार्रवाई होता है। इसमें भी होगा निश्चित रूप से, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप जेडीयू के काफ़ी सीनियर लीडर हैं सर, आप विधान परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। आपके पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, आरजेडी तेजस्वी यादव खुद सवाल उठाते हैं कि अब नीतीश कुमार थक गए हैं, नीतीश कुमार से बिहार चल नहीं रहा है, अब उन्हें आराम की ज़रूरत है, अब उनके आगे पीछे 2-4 ब्यूरोक्रेट्स हैं, वही राज को चला रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे पूछा, आप आरजेडी के नेताओं से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार की तारीफ़ करेंगे? जो हमारी शासन चल रही है उसकी तारीफ़ करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं, कहने दीजिए। बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है, और अभी चुनाव सामने आ रहा है ना बिहार का, इसमें सब पता चल जाएगा कि बिहार की जनता कितने मार्क्स देती है नीतीश कुमार को उनके शासन की परीक्षा में। नीतीश कुमार सक्षम है पार्टी को लीड करने में, राज्य को लीड करने में, गठबंधन को लीड करने में? बिल्कुल सक्षम है। अब प्रगति यात्रा आप देख रहे हैं पूरे बिहार में चल रहा है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां वो नहीं जा रहे हैं। मात्र मैं समझता हूँ 75% जिला तो घूम आए होंगे, और कोई जिला नहीं है जहां पर उन्होंने 200, 400, 500 करोड़ का सब जगह घोषणा किया है। हर जगह जो डेवलपमेंट, विकास के काम के बारे में जहाँ भी जो ज़रूरत थी, यही है। लालू यादव तो कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का समय आ गया है। हाँ, वाह, बहुत अच्छा। क्या करेंगे, पुत्र मोह में है बेचारे, तो वो तो कहेंगे ही। चाहते हैं कि उनके रहते रहते
कोई ना कोई मेरा बेटा बन जाए। कौन पिता नहीं चाहेगा, लेकिन अफसोस ये उनका हो नहीं सकेगा। ये जो उनकी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो सकेगी। मतलब 2025 में आप लोग मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे तेजस्वी यादव नहीं, को? तेजस्वी बनने का कहाँ सवाल है, कहाँ वैकेंसी कहाँ है चीफ मिनिस्टर के पोस्ट का, वैकेंसी कहाँ है। 2/3 बहुमत के साथ हम लोग जीतेंगे। आप भी आइएगा, आप बाजी लगाना चाहे तो बाजी लगा ले हमसे, चलिए कोई भी आदमी आ जाए मेरे से बाजी लगा ले। एनडीए 2/3 दो तिहाई के साथ हम लोग जीतेंगे। एनडीए पूरी तरह मजबूती में है। पूरे चारों हमारे पांचों गठबंधन जितने हैं, माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय चिराग पासवान जी हैं, माननीय जीतन राम मांझी जी हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सारे के सारे। भारतीय जनता पार्टी तो है ही, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरा देश चला रहे हैं। इसलिए हमारा जो गठबंधन है वो अभेद गठबंधन है। 2/3 से ज़्यादा से हम लोग जीत के आएंगे। ऐसा नीतीश कुमार में क्या है सर जो आप लोग उनके नाम पे खेल जा रहे हैं, सब कुछ आपके हाथ में आ जा रहा है? आप नौजवान हैं, आपने नहीं देखा है वो राज, वो काला काला कार्यकाल जो था आरजेडी का, आपने नहीं देखा है। जो 16 साल, कितने साल राज किया उन्होंने, 15-16 साल राज किया आरजेडी का शासन। जो उस समय जो हत्याएं होती थी, लूटपाट होता था, नरसंहार होता था, दंगे होते थे। भागलपुर दंगा देखिए, क्या क्या नहीं हुआ था उस समय। और कोई कभी 1 सेकंड बिजली कभी नहीं आती थी। 1 फीट कहीं गड्ढा, सरकार 1 फीट की सरकारें, सड़कें नहीं थी पूरे बिहार में, कहीं नहीं। और आज चल के देखिए जाके 1 सेकंड आपको, हम लोग पूरा दिल्ली अभी चुनाव में घूमे कि आम आदमी पार्टी की 15 साल शासन देखकर हम लोग आश्चर्य थे कि 1 फीट कहीं रोड नहीं दिखाई देता था। हर जगह आदमी शिकायत करता था कि गंदे पानी आते हैं नल से हर सेकंड में। चल के बिहार को देखे केजरीवाल, तब मालूम पड़ेगा शासन क्या होता है। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार और इस शासन के दीवाने हैं। मतलब पूरा बिहार भी दीवाना है कि सिर्फ लोग और आप लोग हम लोग दीवाने कैसे रहेंगे? तो अब नीतीश कुमार 20 साल से राज कैसे कर रहे हैं? जीत के आ रहे हैं ना, निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं ना, निर्वाचित रह के आते हैं ना, उनकी पार्टी जीत के आती है ना। तो हम लोग कहाँ, पूरा बिहार जिता रहा है उनको। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राज किया आरजेडी का शासन। जो उस समय जो हत्याएं होती थी, लूटपाट होता था, नरसंहार होता था, दंगे होते थे। भागलपुर दंगा देखिए, क्या क्या नहीं हुआ था उस समय। और कोई कभी 1 सेकंड बिजली कभी नहीं आती थी। 1 फीट कहीं गड्ढा, सरकार 1 फीट की सरकारें, सड़कें नहीं थी पूरे बिहार में, कहीं नहीं। और आज चल के देखिए जाके 1 सेकंड आपको, हम लोग पूरा दिल्ली अभी चुनाव में घूमे कि आम आदमी पार्टी की 15 साल शासन देखकर हम लोग आश्चर्य थे कि 1 फीट कहीं रोड नहीं दिखाई देता था।